हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी फिजिक्स फिनिश कर लेंगे। फटाफट रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए मोस्ट आईएमपी वीडियो होने वाला है। बाकी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे पास 4 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ से चैप्टर हमारा लास्ट वाला है सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहाँ से 3 नंबर या 4 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। इस वजह से हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है जो कि मोस्ट आईएमपी है, जो कि हमारे पास है पी और एन में क्या डिफरेंस होता है। फटाफट देखिए, पी जो होता है, पी मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब हमारे पास यहाँ पे होल की संख्या ज्यादा रहेगी। यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा रहेगी। फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे ज्यादा रहेगी। एक पॉइंट हो गया तैयार। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पे आपने क्या बताया, होल की संख्या ज्यादा है, मतलब इसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो कौन सा रहेगा, बोरोन। बोरोन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, बोरोन की वैलेंसी कितनी होती है, 3। तो यहाँ पे ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होती है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। इसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी संभव है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे पेंटावेलेंट, 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 पेंटावेलेंट यहाँ पे इंप्योरिटीज होती है। हमारा क्वेश्चन हो गया तैयार। 3 नंबर हमारे हो जाएंगे तैयार। इस तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। पी एन टाइप्स आपने इस तरीके से बता दिया। ओके। फिर हमारे पास यहाँ पे पूछा जाएगा कि पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है। ये क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड, आपको ये बताना रहेगा पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है भैया, पीएन जंक्शन डायोड इज एन इंटरफेस, इंटरफेस और अ बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल्स, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, इसके बीच में क्या हो जाएगी, एक बाउंड्री बन जाएगी। इसको आप लोग और अच्छे से समझना चाहें तो ऐसा समझो कि हमारे पास इस तरीके से एक मटेरियल रहेगा, इस तरीके से हमारे पास मटेरियल रहेगा, यहाँ पे बीच में बाउंड्री बन गई। अब आप लोग देखिए, इस तरफ क्या होंगे, हमारे पास होल्स होंगे, होल होंगे जिसको हम लोग पी बोलेंगे, इसको बोलेंगे एन, एन मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लोग इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बना देना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बना देना। बीच में क्या होगा, बीच में यहाँ पे पॉजिटिव, 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 यहाँ पे नेगेटिव, 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 नेगेटिव। तो ये आपके पास इंटरफेस बन गया। इस तरीके से बैटरी कसना हो तो कस दीजिए। ये बन गई आपकी बैटरी, ठीक है। ये बन गई आपकी बैटरी, बैटरी या सेल कुछ भी बोल दो, ठीक है। ये बन गई हमारी बैटरी। तो ये क्या हो गया, पीएन जंक्शन डायोड का डायग्राम हो गया। डायग्राम के साथ साथ आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि बोल देना ये इंटरफेस है जिसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है। पी टाइप का, एन टाइप का। पी में हमारे पास होल्स की संख्या ज्यादा होती है, एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। बीच में हमारे पास क्या होती है, ये बाउंड्री। इसको ऐसा नाम दिया जाता है डिप्लेशन लेयर, लेकिन अगर आपने उन कुछ नहीं पढ़ा है तो इसको डायरेक्ट याद कर लो, बाउंड्री। ये क्या होती है, हमारे पास बाउंड्री होती है। चलो, ये डायग्राम याद हो गया, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। फिर हमारे पास आता है रेक्टिफायर क्या होता है। तो आप लोग क्या बोलोगे, रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है। रेक्टिफायर क्या होता है, डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद इसके दो टाइप्स होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब ये होता है कि भैया आपकी जो पूरी साइकिल है इसको पूरी को ट्रांसलेट नहीं करेगा, हाफ को करेगा। मतलब ये देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव को कर रहा है, ये पॉजिटिव को इसने ट्रांसलेट कर दिया, या फिर आप लोग बोल सकते हो इसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया। फुल वेव जो होता है हमारे पास, फुल वेव रेक्टिफायर, ये भैया पूरी साइकिल को इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे 2 डायोड यूज होते हैं और यहाँ पे एक डायोड यूज होता है। डायग्राम दोनों अच्छे से तैयार कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ओके। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या डिफरेंस होता है, उसको फटाफट देखो, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या डिफरेंस होता है। इंट्रिंसिक हमारे पास होते हैं पॉजिटिव। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, सॉरी पॉजिटिव बोल रहे थे हम लोग, वेरी सॉरी, प्योर। प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ये हमारे पास होता है इम्प्योर, इम्प्योर, इम्प्योर। अभी आपने जो पढ़ा पीएन जंक्शन डायोड, ये किसके अंदर आता है, प्योर एन किस में आते हैं, एक्सट्रिंसिक के अंदर आते हैं। प्योर मतलब, प्योर मतलब इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होगी, इसमें इंप्योरिटी होगी। कौन कौन सी इंप्योरिटी होगी, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। ओके, इस तरीके से आप लोग बता देना। यहाँ पे बोलना कि भैया होल की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है, इक्वल होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या, मतलब संख्या बोलना, डेंसिटी बोलना चाहिए हमें। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी भैया, दोनों की इक्वल नहीं आएगी। तो 3 पॉइंट आपके यहाँ से तैयार हो गए। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि यार हमको ये समझ में नहीं आया, तो वीडियो को पॉज कर लेना, आपके पास समय है, लेकिन हमारे पास इस समय नहीं है। हमको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस वीडियो को फिनिश करना है, ताकि बाकी बच्चों तक ये मदद पहुंच सके। हाँ, तो भैया ये हो गया हमारा खत्म, ये हो गया खत्म। ये इस तरीके से हमारे 4 क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार करवा दिए। इसके बाद देखिए, ये वाला जो चैप्टर है एटॉम एंड न्यूक्लियाई, इसको भी आप लोग स्किप करिए, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है आपका 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। तो अभी आप इसको स्किप कर दीजिए, डोल नेचर को भी स्किप कर दीजिए। हम लोग बड़े क्वेश्चन आपको तैयार करवाएंगे। हाइजेंस का प्रिंसिपल करवा देते हैं फटाफट। हाइजेंस का प्रिंसिपल करवा देते हैं आप लोगों को। हाइजेंस का प्रिंसिपल मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस का प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल किसके ऊपर बात करता है भैया, सेकेंडरी वेवलेट के ऊपर बात करता है। हम यहाँ पे क्वेश्चन को ओपन कर रहे हैं।
कि हमने ये जो पीडीएफ है ये काफ़ी लेंदी पीडीएफ है, लेकिन इसमें हमें मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइजेंस का प्रिंसिपल ही ढूंढना है हमें। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। हाइजेंस प्रिंसिपल मिल जा, कहाँ गया हाइजेंस प्रिंसिपल? नीचे हमें मिल जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल हो गया ये वाला, इसके अलावा ये वाला हो गया, इसके नीचे हमारे पास ये वाला हो गया प्रिज्म वाला क्वेश्चन, इसके बाद हमारे पास रिलेशन वाला क्वेश्चन हो गया, इसके बाद हाइजेंस प्रिंसिपल कहाँ पर है भैया? शॉर्ट के 21वें नंबर वाले क्वेश्चन में हमें मिल जाएगा। चलिए भैया शॉर्ट में 21वां देखते हैं। ये कहाँ पहुंच गए? एलसीआर पे पहुंच गए क्या? शॉर्ट के 21वें क्वेश्चन में हमें मिल जाएगा हाइजेंस प्रिंसिपल। ये 20वां क्वेश्चन हो गया। ये हमारे पास 21वां क्वेश्चन। फटाफट देख लीजिए हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल जो होता है भैया किसके ऊपर बात करता है, उसको आपको समझाते हैं डायरेक्ट। हाइजेन का प्रिंसिपल क्या बोलता है? द प्रिंसिपल टेल हाउ अ वेव फ्रंट प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स विच एड अप टू गिव अ वेव फ्रंट। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत मुश्किल है, इसको समझो फटाफट। ज्यादा हम लोग कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करेंगे, हम आपको समझाएंगे सिर्फ कि किस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। देखिए, आपने देखा होगा पानी, ठीक है, ठहरा हुआ पानी में अगर आप लोग कंकर मारते हो, पत्थर फेंकते हो, तो क्या होती है? लहर उत्पन्न होती है। इस तरीके से लहर जाती रहती है पानी के अंदर, ठीक है, लहर बनती है ऐसी गोल गोल। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर एक लहर बनी, मान लीजिए इस तरीके से पूरी लहर लहर बनती है, इस तरीके से गोल बनती है ना, बीच में पानी में पत्थर मारोगे तो ऐसे बनेगी। तो एक लहर के ऊपर कोई सा एक पॉइंट पकड़ लीजिए, मान लीजिए आपने ये वाला पॉइंट पकड़ा। तो अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये पॉइंट में इतना दम है, इतनी ताकत है कि एक और सेकेंडरी वेवलेट बना सकता है, एक और सेकेंडरी वेव फ्रंट बना सकता है। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट किसको बोलते हैं? वेव फ्रंट इसी को बोलते हैं। ये जो आपका सर्कल बना है इसी को वेव फ्रंट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी वेव फ्रंट हो जाएगा। तो ये भी वेव फ्रंट हो जाएगा। सारे पॉइंट में इतनी ताकत है कि ये वेव फ्रंट बना सकते हैं। तो बस ये वाला डायग्राम आप लोग इस तरीके से बना के आ जाना, इस तरीके से डायग्राम बना के आ जाना और लिख देना कि एवरी पॉइंट हैज पावर और एवरी पॉइंट कैन जनरेट अ सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट इस तरीके से आप लोग लिख के आ जाना। ठीक है, तो ये क्या होता है? जो पॉइंट होता है हमारे पास, ये फ्रेश सोर्स होता है। फ्रेश सोर्स किस चीज का फ्रेश सोर्स होता है भैया? सेकेंडरी वेव फ्रंट जनरेट करवाने का फ्रेश सोर्स होता है। ये आपको डेफिनेशन में लिख के आना है, डायग्राम बना के आना है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इतना काफी है भैया। 3 नंबर का आएगा तो आपको एटलीस्ट 2 नंबर मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको और नंबर चाहिए तो आप लोग ये 3 पॉइंट और पढ़ लेना। वही बात बताई गई है आपको, अगर समझना चाहो तो मैं समझा ही देता हूँ, क्योंकि ये जरूरी भी है क्वेश्चन। तो देखिए, पहला पॉइंट हमें ये बोलता है एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑन अ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट। तो पहला जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को लिख देना यहाँ पे। सेकंड पॉइंट में आप लोग लिखे ना कि सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन। कि भैया जो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट बना था, ये पॉइंट यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बन सकता है, 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 यहाँ भी बन सकता है। मतलब ये जो पॉइंट रहेगा आपका, पॉइंट की वजह से जो हमारा वेव फ्रंट बना है वो चारों डायरेक्शन में घूमेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता जाएगा, चारों जो डायरेक्शन होती है वहां पे जाएगा। तो सेकंड पॉइंट में आप लोग ये बता दें कि भैया चारों डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होगा। उसके बाद आप लोग थर्ड पॉइंट में क्या बता दोगे कि द न्यू वेव फ्रंट इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवेलप। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे आपको शॉर्ट में समझाने की। देखिए, बोला ये जाता है कि हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट उठाते हैं वेव फ्रंट का। अगर इसके ऊपर टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट मतलब एक स्ट्रेट लाइन अगर हम लोग खींचेंगे जो कि 90 डिग्री का एंगल बना के चलती है, लेकिन अभी आप लोग सिंपल समझो कि एक हम लोग लाइन खींचेंगे, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी? इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन हमें मिल जाएगी। तो बस यही बात आपको यहाँ पे लिखनी है, शॉर्ट में आप लोग इतना समझ लो। तो आपके 3 पॉइंट यहाँ से तैयार हो जाएंगे। तो आपका ये तैयार हो गया क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास आता है कि आप क्या बताओ, एस्टेब्लिश एन एक्सप्रेशन फॉर द फाइंडिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म। तो ये 2023 में क्वेश्चन आया था, चांस तो ये है कि इस बार भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है काफी लेंदी क्वेश्चन है। बाकी अगर आप लोगों के पास थोड़ा बहुत टाइम हो तो हम डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग पढ़ लेना। लेकिन एटलीस्ट इतना हम करवा देंगे आपको कि अगर 3 नंबर में आए तो एटलीस्ट आप 1 से 2 नंबर तो कैसे भी करके ले ही आओ। इतना हम आपको करवा देंगे, क्योंकि यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भी है और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो हम नहीं चाहते हैं कि टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो। हम वो क्वेश्चन कर लेंगे जिसमें कम टाइम कंज्यूम होता है। तो ठीक है, आपको समझाएंगे तो सही, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ गया क्वेश्चन हमारा? प्रिज्म वाला क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा प्रिज्म वाला क्वेश्चन, इसको देखो आप लोग। देखो, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको जो चीज बता रहे हैं वो ध्यान से सुन लो। आप लोग एटलीस्ट डायग्राम बना देना। डायग्राम कैसे बनाओगे भैया? ऐसा प्रिज्म बनाया आपने, ऐसा प्रिज्म बनाया आपने। सुन लो, डायग्राम तो बहुत
कर ही सकते हो एटलीस्ट आप लोग। फिर ऐसी लाइन ले जाना, ऐसी लाइन ले जाना। अब यहाँ से क्या होगी, ये रिफ्रैक्ट होगी तो ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, इसके बाद ऐसे निकल जाएगी। पहली लाइन आप लोग ये बनाओगे, दूसरा क्या करोगे, यहाँ से ऐसा करना, यहाँ से ऐसा करना। हम सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं बता रहे हैं इस क्वेश्चन में, नहीं तो बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आपके पास पहले ही समय नहीं है, पहले आप लोग डिप्रेशन में हो, हम लोगों को डिप्रेस नहीं करना चाहते आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होगा, यहाँ से जो लाइन जा रही है इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर देना, यहाँ पे इस तरीके से कर देना। ठीक है, यहाँ पे एंगल ए बना देना। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे इसका नाम कुछ भी दे देना, जिसे हम लोग नाम यहाँ पे टी दे देते हैं। इसके बाद ये लाइन को N1 बोल दो, इसको N2 बोल दो। अब इनके नाम आपको देने हैं तो नाम अपने हिसाब से दे देना, बाकी जो मेन चीजें वो आपको बता रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपको एंगल्स लिखने हैं। तो आप लोग बहुत सिंपल तरीके से समझ लो, यहाँ नीचे आएगा R1 R2 लिखना है यहाँ पे। अगर आपको दिख नहीं रहा तो हम लोग फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे R2 आ जाएगा, यहाँ पे R1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग क्या बोल रहे हो, इसे I1 बोल रहे हो, यहाँ पे आप लोग इसे I2 बोलिए, यार I2 बोलना चाहिए हमें इसे, I2 आप लोग इसे बोलिए। तो आप लोग क्या बोलोगे कि भैया यहाँ पे जो आएगा ना वो आएगा I1 - R1। यहाँ पे जो बनेगा ये क्या बनेगा, I2 - R2। ठीक है, ये डायग्राम आप लोग बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको 2 नंबर यही मिल जाएंगे डायग्राम में। ओके, तो एटलीस्ट आप लोग डायग्राम बना के आना। बाकी इस क्वेश्चन को हमने पूरा एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा लेंदी वीडियो है, वो 20 मिनट का, लगभग 15-20 मिनट का वीडियो है, टाइम हो तो देख लेना, बाकी देख रखा होगा। उम्मीद आपसे यही करते हैं, अगर आप लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो। इसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो कि है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर थिन लेंस का। तो ये क्वेश्चन में भी आप लोग डायग्राम तो एटलीस्ट बना के आना ही आना, डायग्राम तो आप लोग बना के आना। ये क्वेश्चन की भी लिंक हम लोग दे देंगे, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये। देखिए, समझने की आप लोग कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपसे याद रखना कि रिफ्रैक्शन फॉर्मूला आता है, ये रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला में आप लोग सरफेस इस तरीके से बनाइएगा, यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींचेगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, तो मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे, मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे माना है, ऑब्जेक्ट आपका ये रहा। अब आपको ऑब्जेक्ट से लाइन ले जानी है इस तरीके से आपने लाइन ले गई। तो इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, सीधा सीधा सीधा। लेकिन ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वेरी सॉरी। तो रिफ्लेक्ट होगी तो ये यहाँ पे गिरेगी। अब यहाँ से क्या बनेगी, इमेज, हमारी इमेज बनेगी यहाँ पे। अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पे नॉर्मल बनाना होता है, नॉर्मल। तो मान लीजिए सरफेस का नॉर्मल हमारा ये रहा इस तरीके से। ठीक है, इसको यहाँ पे इस तरीके से बनाना चाहिए था, इस पॉइंट से बिल्कुल कनेक्ट होके जाएगा नॉर्मल हमारा। तो इतना कर देना। फिर आपको नाम रखना है यहाँ पे एंगल का। तो एंगल का नाम यहाँ पे रखना आप लोग अल्फा, यहाँ पे रखना बीटा, यहाँ पे रखना गामा। ओके, इसके बाद यहाँ पे इतना कर देना, बाकी नाम रख देना इस तरीके से। इसका नाम दे देना ए, इसका नाम दे देना बी। तो इतना भी करोगे तो 1 नंबर आपका मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग और कोशिश कर सकते हो। तो आप लोग एटलीस्ट डायग्राम तो कोशिश करना बना के आ जाओ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 2 नंबर आपको डायग्राम में मिल जाते हैं, बाकी 1 नंबर तो आपका कंफर्म है ही सही कि डायग्राम में आपको कोई भी दे देगा। फिर आपको और कोशिश करनी है, यहाँ पे आप लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कर जाना, एटलीस्ट सिंपल माइक्रोस्कोप तो करके जाना ही जाना। तो सिंपल माइक्रोस्कोप करने का तरीका क्या है भैया, वो सिखा देते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप लोग एक चीज ये करना कि एक तो डायग्राम करके चले जाना, इसके बाद इसका एक फॉर्मूला भी है, वो आपको डायरेक्ट बता देंगे, तो वो कर लेना। तो सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे पास इस तरीके से आता है। ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप लोग एटलीस्ट करके जाइएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप में आप लोग सबसे पहले इस तरीके से अपना बनाएंगे लेंस, लेंस में आप लोग इस तरीके से लेंस बना दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ से आप लोगों ने लाइन खींची, ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया। हमारे पास मान लीजिए कि ये हमारा पास ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ए और बी नाम दे दीजिए इसका। तो यहाँ से हमारी रेस जाएगी भैया, रेस को ले जाते हैं, इस तरीके से रेस ले गए हम लोग। ठीक है, 2 रेस चाहिए हमको, एक रे ऐसे ले गए, और हम लोग क्या करें, एक रे को हम लोग इस तरीके से ले जाते हैं भैया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से इस तरीके से गई, यहाँ से ये गई। देखो हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं यार, हम भी इस टाइम क्या ही कर सकते हैं आप लोगों के लिए। कॉन्सेप्ट बताने जाएंगे तो ये वीडियो 1 घंटे की जगह पे हो सकता है कि 2-4 घंटे का चला जाए, 5-7 घंटे का चला जाए, तो हम नहीं चाहते इतना हो। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ आप लोगों को याद रह जाए इतना करवा रहे हैं। ऐसा करिएगा, फिर यहाँ पे आप लोग नाम दे दीजिएगा, भाई ये ए है, ये बी है। अब भैया इतना बड़ा तो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से डबल ए बना देंगे। कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं यार, नहीं तो सोचो कि ये क्या बता दिया आपने, कॉन्सेप्ट नहीं बताया, डायग्राम याद करवा रहे हैं बस आपको। ऐसा कर दिया। इसके बाद यहाँ से ये ले गए हम लोग, इस तरीके से बना दीजिएगा। बस इतना आप लोग करिए। इसके बाद अगर नाम लिखना हो तो ये आप लोग फोकस बता दीजिए। इसके बाद ये हमारा एंगल बन गया अल्फा। अब हमको बीटा और बनाना है, तो बीटा इसको ऊपर बना दीजिए, ये बीटा बन गया। तो ये हमारे पास बन गया एंगल। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज कर लेना जहाँ पे आपको लगे कि यार अब हमारे सर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये अपनी आंख बना देना। इस तरीके से आप लोग बनाओगे तो आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ 1 नंबर 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है,
बाकी आप लोग एक फॉर्मूला इसका और याद कर लो ताकि कुछ ना कुछ लिख के आ जाओ एग्जाम में। ये होता है एम डी यू, कैसे याद कर लेते हो MDH, तो MDU याद कर लो इससे, एम डी यू। चलो भैया, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 1 2 3 4 यहाँ से करवा दिए फटाफट, जितना हो सकता है हमसे उतना ही करवा रहे हैं, बाकी चीजें हम नहीं करवा रहे। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और आता है हमारे पास इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये वाला इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये वाला आप लोग करके जाइएगा। यहाँ पे हमें पी लिखना चाहिए था, यहाँ पे हमने पी नहीं लिखा, हो जाती कभी कभी मिस्टेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये करवा देते हैं फटाफट फटाफट। तो इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन और साथ में कंडीशन 4 कौन कौन सी है वो करवा देते हैं। तो देखिए, 4 कंडीशन तो नहीं लिखेंगे हमने, 3 कंडीशन यहाँ पे लिखी है जो आप लोग याद कर सकते हो। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट शुड ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। तो 4 कंडीशन जो होती है इंटरफेरेंस करने के लिए, वो चाहिए कि हमारे पास कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, द टू सोर्स ऑफ लाइट शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट। वो हमें कौन सी लाइट देना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट देना चाहिए। मतलब इंटरफेरेंस अगर आपको चाहिए तो पहली बात तो कोहेरेंट सोर्स चाहिए, कोहेरेंट सोर्स आपको लाने पड़ेंगे। उसके बाद आप लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट हमारे पास आनी चाहिए। द पाथ डिफरेंस कैसा होना चाहिए, द पाथ डिफरेंस ऑफ लाइट वेव फ्रॉम टू सोर्स शुड बी स्मॉल। पाथ पाथ का जो डिफरेंस है वो काफी छोटा होना चाहिए, पाथ डिफरेंस। ओके, इस तरीके से आप लोग याद कर लो। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा, कोहेरेंट सोर्स शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्स तो चाहिए ही चाहिए, साथ में एक और बात हमें आगे लिखनी पड़ेगी कि यहाँ पे क्या चाहिए, ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। मतलब कोहेरेंट सोर्स आपके हो गए, पीछे कोई एक ही लाइट होनी चाहिए। इसको हमने एक्सप्लेन भी किया है अच्छी तरीके से, लेकिन अभी आप लोग इतना याद रखो कि हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए और दोनों जो कोहेरेंट सोर्स होंगे वो सिंगल सोर्स से ऑब्टेन होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट हमारे पास होनी चाहिए। तीसरी बात, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। तो ये आपका तैयार हो गया क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास डिफरेंस आते हैं, डिफरेंस वाला क्वेश्चन करवाएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस कैसे याद करोगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में सुपर पोजिशन हो जाती है, मतलब दो वेव्स आएगी, दो वेव्स आपस में जुड़ जाएगी और बड़ी वेव्स बना देगी, इंटरफेरेंस हो जाएगा। डिफ्रैक्शन क्या होता है भैया, यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, लाइट क्या हो जाती है हमारी, बेंड हो जाती है। जैसे ये हमारी शार्प एज हो गई, ये आप क्वेश्चन आपको समझाया था लेकिन अब शॉर्ट में बताते हैं क्या करें। तो मान ली लाइट आई हमारी, इस तरीके से लाइट पड़ी, इस कोने से पड़ी, तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारी, बैंड हो जाएगी लाइट, इस तरीके से बैंड हो जाएगी, इस तरीके से गई तो इस तरीके से बैंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगी, यहाँ पे दीवार, मान लो दीवार है यहाँ पे, इस तरीके से दीवार बना लो, तो दीवार पे हमें फ्रिंजेस मिलेगी, फ्रिंजेस मतलब वही हमारी परछाई, ठीक है, फ्रिंजेस मिलेगी। तो भैया फ्रिंजेस जो होगी मतलब आपने देखा होगा, पट्टियां होगी, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, इस तरीके से पट्टियां होती है। अब आपको क्या ही समझाएं क्योंकि अब टाइम हमारे पास नहीं है। तो इंटरफेरेंस में आप लोग याद कर लो कि सुपर पोजिशन चाहिए यहाँ पे, यहाँ मतलब सुपर पोजिशन को ही बोलते हैं इंटरफेरेंस, और यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे जो फ्रिंजेस बनेगी वो इक्वल बनेगी, यहाँ पे अनइक्वल बनेगी। इंटेंसिटी फ्रिंजेस की क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी। इंटेंसिटी कैसी होगी, सेम होगी। यहाँ पे क्या होगी, इंटेंसिटी हाई होगी, ठीक है, सॉरी हाई नहीं बोलना चाहिए, इंटेंसिटी फॉल रैपिडली फ्रॉम हायर ऑर्डर। तो इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होती जाएगी, फॉल होती जाएगी। मतलब मान लीजिए हायर ऑर्डर यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, हायर ऑर्डर, फिर से छोटी, फिर से छोटी, फिर से छोटी। ओके, इस तरीके से यहाँ पे फ्रिंजेस जो होती है हायर ऑर्डर से फॉल होती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। और भी डिफरेंस है लेकिन शॉर्ट में हमने 3 करवा दिए। तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑप्टेन, यहाँ पे फ्रिंजेस का नंबर जो होगा ज्यादा होगा, यहाँ पे फ्रिंजेस कम बनती है। तो ये वाला आप लोग फटाफट याद करो। देखो ये क्वेश्चन जो है और अच्छे से समझाया जा सकता था लेकिन हमारे पास समय कम है, तो इसलिए जज मत करना कि भैया आपने इसको अच्छे से क्यों नहीं समझाया। हमसे जितना हो सकता है इस टाइम पर उस हिसाब से करवा रहे हैं आपको। ओके, इसके बाद है हमारे पास एक्सप्लेन द हाइजन प्रिंसिपल, हाइजन्स वेव थ्योरी, तो करवा दिया इसको आपको। इसके बाद है व्हेन टू थिन लेंथ्स ऑफ अ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर केप्ट इन कांटेक्ट, प्रूव दैट द ऑफ combined focal length is given by f1, 1/f1 is equals to 1/f1 प्लस 1/f2। तो यार ये जो क्वेश्चन है इसका आप लोग डायग्राम कम से कम कर लो। डायग्राम क्या करना है आपको, दो लेंस को आपको जोड़ना है, ठीक है, कॉम्बिनेशन लिखा ना यहाँ पे, टू लेंस को हम लोग कंबाइन करेंगे। तो हमारे पास इस तरीके से मान लीजिए लेंस 1 है, इस तरीके से हमारे पास लेंस 2 है। तो आप लोग एटलीस्ट ये डायग्राम याद करके चले जाना। अब आप लोग इनको कंबाइन कर दो, आप लोग यहाँ पे बना देना इस तरीके से, भैया हमने देखो कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो इसको बोल दो L1 लेंस, इसको बोल दो L2 लेंस। अब भैया यहाँ पे हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हमने रखा ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है। तो यहाँ से गई रे, अब यहाँ से ये चाहती थी कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे बने, हमारा सॉरी इमेज कहाँ पे बने, हमारी इमेज यहाँ पे बने, इसको बोल दीजिए I1। अब हमने क्या देखा कि लेंस एक और लगा हुआ है, तो इस वजह से हमारी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी U, इसको हम लोग बोल देंगे V1, इसको बोल देंगे V1, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी एक्चुअल V। तो आप लोग ये डायग्राम बना के आइएगा।
ओके, बाकी ये जो डेरिवेशन है छोटा सा डेरिवेशन है, आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, 5-7 मिनट का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। चलिए ये वाला करवा दिया। इसके बाद हमारे पास एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग्स द यूवीएफ फॉर कॉनकेव लेंस। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास MU W MU G G MU A, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको करवा देंगे। और कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो प्रूव दैट ये वाला क्वेश्चन करवा देते हैं फटाफट। कौन सा क्वेश्चन है ये? हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है। देख लीजिए, डायग्राम भी बहुत सिंपल है और करना भी बहुत सिंपल है। ये LCR क्यों आ जाता है बार बार? देखिए आप लोग फटाफट करवाना है हमें तैयार। और हाँ, एक बात सभी ध्यान रखना, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कोशिश ये करना कि भैया रात हो जाए, भले कितना ही टाइम हो जाए, लेकिन इस वीडियो को खत्म करके मानेंगे। ठीक है, ये मोटिवेशन आपका होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो खत्म करके ही सोना है, ये आपका चैलेंज है आज का। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये होता है हमारे पास। अच्छा, ये वाला नहीं है हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्या हमने? अच्छा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, इसको हमने यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे भी देखना, दोनों तरफ से फील आएगा आपको। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे लाइट है, लाइट आई इस तरीके से, यहाँ से टकराई। एक काम करते हैं, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं। यहाँ से लाइट टकराई, लाइट क्या हो जाएगी भैया? लाइट को जाना चाहिए था कैसा? ऐसा जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये लाइट क्या होती है? बैंड होती है। हम लोग मान के चलेंगे यहाँ पे हमारे पास एयर मीडियम है, यहाँ हमारे पास वाटर है, और ये हमारे पास क्या है? ग्लास है। ठीक है, अलग अलग मीडियम है। यहाँ से लाइट बेंड हुई इस तरीके से, अब यहाँ से क्या होगी भैया? और लाइट बेंड हो जाएगी, इस तरीके से लाइट बेंड हो गई। ठीक है, लाइट बेंड होती है हमेशा। ओके, फिर लास्ट में क्या होगी? लाइट क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे बैंड किस तरफ होगी? इस तरफ नहीं होगी, इस तरफ होगी, क्योंकि वापस क्या आ जाएगी? हमारे पास एयर आ जाएगी। तो एयर में दूर होती है, बाकी वाटर और ग्लास में इधर आती रहती है, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, बैंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, और यहाँ पे अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो मान लीजिए ये हमारे पास एंगल आई है, और जब निकलेगा ना, यहाँ से निकलेगा, तब भी हमारे पास आई बनेगा, ये ध्यान रखना। बाकी सब तो मोह माया है भैया। यहाँ पे R1, यहाँ पे R1, यहाँ पे क्या बना दो? R2 बना दो, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा भैया? R2 बनेगा। यहाँ पे इस तरीके से बस कर देना। बाकी अब क्या करना है आपको? आपको फॉर्मूला लगाना है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन R1 इंटू साइन आई। अब इसका यहाँ पे क्या है? R1 है, साइन R1 अपॉन साइन R2। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे साइन R2 है, साइन R2 अपॉन में क्या है? साइन I1, साइन I1। फिर आप लोग देखोगे सब एक दूसरे से कोई कट जाएंगे, ये सब कट जाएंगे, तो हमारे पास इक्वल टू में क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो यही आपको प्रूफ करने को कहते हैं, ये देख लीजिए, ये इस तरीके से आपको प्रूफ करने को कहते हैं। अब ये कहाँ से आए भैया? यही तो वो चीज है, पहले हमने इसके लिए निकाला, फिर हमने इसके लिए निकाला, फिर हमने इसके लिए निकाला। तो ये चीज है, इस तरीके से आप लोग कर लेना। ठीक है, वीडियो पॉज कर लेना जहां पे ऐसा लगे कि भैया थोड़ा तेज हो रहा है। ओके, वीडियो पॉज कर लेना। चलिए ये वाला चैप्टर भी हमारा फिनिश हो गया। इसके बाद हमारे पास LCR आता है, ऐसे डायनेमो आता है, ट्रांसफॉर्मर आता है। फटाफट हम लोग इसको एक साथ फिनिश कर लेंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन पहले आ जाएगा उसको फिनिश कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग पहले वो देखेंगे फिर ये देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये रहा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है भाई? डीपी, हमारे घरों के आसपास जो डीपी लगी होती है उसी को ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मर की। तो ट्रांसफॉर्मर में आपको डायग्राम इस तरीके से बना के आना है, ऐसा करना। ठीक है, आप लोग बस 2 प्लेट बना देना चाहो तो, ये 2 प्लेट बना के आ जाना इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये 2 प्लेट तो एटलीस्ट बना के आ जाना, फिर आप लोगों के ऊपर है। तो ऐसा कर दोगे, इसके बाद क्या करोगे? अब इसमें आपको तार लपेटने हैं, ठीक है, बाइंडिंग करनी है। तो वायर इस तरीके से कर देना। देखो आप देख रहे हो यहाँ पे कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है? हो गया। तो यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे आप लोग फिर से कर दीजिए, वायर लपेट दीजिए। ठीक है, इस तरीके से कर दीजिएगा। ओके, ये हो गया, यहाँ से ये हो गया। अब आप लोग क्या बोलोगे? इनके नाम दे देना कि इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं लेमिनेटेड कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर बोल दीजिए इसको। हम लोग और क्या चीज बतानी है हमें कि यहाँ पे हाई वोल्टेज है, इस तरफ हमारे पास हाई वोल्टेज आएगा, इधर हमारे पास लो वोल्टेज आएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। हमारे घरों के आसपास जो लगा होता है ना, वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। मतलब इस तरफ टर्न ज्यादा रहेंगे, इस तरफ टर्न कम रहेंगे। देख सकते हो आप लोग, इधर ज्यादा इधर कम है। ओके, सो ये चीज है। और क्या मेंशन करना है आपको? बस यही चीज मेंशन करनी है। बस इतना सा डायग्राम है, इसके डायग्राम के आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। कंस्ट्रक्शन लिख देना। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखोगे कि ये हमारे पास जो है, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शीट है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। ये हमारे पास वायर लगे हुए हैं। ओके,
ये हमारे पास वायर लगे हुए हैं, और भी कुछ चीज छूट रही है क्या हमारी कंस्ट्रक्शन की, एक बार देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या क्या बताना है भैया, बस यही चीज बताना है। कॉइल बता देना, कॉइल लगी हुई है, वो वायरिंग हमने बताई ना अभी आपको, वो बता देना, और लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर बता देना। इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। बस हो गया आपका ट्रांसफॉर्मर खत्म। एक नंबर इसका, एक नंबर कंस्ट्रक्शन का, एक नंबर प्रिंसिपल का लिख लो। प्रिंसिपल में क्या लिखोगे आप लोग, प्रिंसिपल में लिख देना कि भैया ये किसके ऊपर काम करता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, लिख दोगे। चलो, बाकी और भी चीजें इसमें पढ़ने के लिए, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन भी आता है ये वाला, ट्रांसफॉर्मर रेशो, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग ये वाला पढ़ लो। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसी में एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि एनर्जी लॉस कैसे होती है। एनर्जी लॉस के ऊपर क्वेश्चन बनता है हमारे पास, शायद हमने एनर्जी लॉस करवाया है। यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी लॉस का क्वेश्चन, हमने इसको 2 नंबर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में कर दिया है। एनर्जी लॉस कॉपर लॉस की वजह से हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो लीकेज आती है उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो नॉइस की वजह से भी हो सकता है, देखा होगा ना आपने, जो हमारे आसपास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं घरों के आसपास, तो वहाँ पे नॉइज भी बहुत आती है, आवाज आती नहीं आती है, तो वहाँ पे भी एनर्जी का लॉस होता है। तो ये चीज आप लोग मेंशन कर देना। बताओ क्या है इसमें, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गई हमारी। आगे देखें, आगे देखते हैं। देखो, अब आगे हम लोग करेंगे, कौन सा आ गया हमारे पास, डायनेमो आ गया। डायनेमो में आप लोग क्या करोगे भैया, डायनेमो में क्या करोगे, यहाँ पे देख लो। डायनेमो में सबसे पहले तो आप लोग इस तरीके से एन और एस बनाओगे, बीच में आप लोग इस तरीके से बना दोगे अपना आर्मेचर। आर्मेचर के बाद यहाँ पे लगेगी आपकी कॉइल्स, यहाँ पे कॉइल्स, यहाँ पे ब्रश लगा दोगे इस तरीके से। और ये 4-5 चीज याद रख लेना, ये कंस्ट्रक्शन में लिख देना, ये डायग्राम बना के आ जाना। इसके बाद आप लोग क्या लिख सकते हो, प्रिंसिपल में आप लोग लिख देना कि ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आप लोग एक वर्ड लिख, एक जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म होती है वो होती है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो इतनी सारी चीज ना लिखते हुए सिर्फ ये लिख देना कि इट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन याद कर लोगे, कंस्ट्रक्शन याद कर लोगे, नहीं कर लोगे बताओ। ये होती है फील्ड मैग्नेट, हमारे पास आर्मेचर होता है, स्लिप रिंग होती है, कार्बन ब्रश होता है, और एक सर्किट होता है ये वाला। चलो 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 आगे बढ़ते हैं भाई लोग, बहुत सारी चीज करनी है भैया, पहले ही तो बहुत सारी चीज कर ली हमने, और क्या करवाओगे, अभी रुकते जाओ देखते जाओ, बहुत सारी चीज करेंगे हम लोग। हाँ, तो एनर्जी रखो यार, हम भी एनर्जी में आपको पढ़ा रहे हैं। एलसीआर में क्या करोगे, एलसीआर में डायग्राम बनाओगे। यहाँ पे आप लोग एल लिखोगे, ये अपना एल हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारे पास आर हो गया। एल मतलब इस तरीके से रिंग हमारे पास बना दोगे। एल के बाद सी हमारे पास कैपेसिटर, कैपेसिटर ये हो गया। आर मतलब रेजिस्टेंस, ये बना दोगे, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास वीएल बनेगा, इसका जो पोटेंशियल होगा। यहाँ पे वीसी बनेगा, क्योंकि सी है ये हमारे पास, ये आर है तो वी आर बनेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये, इसको एक्सएल बोल दो, इसका रेजिस्टेंस, इसका एक्सी रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। ये कर दो। यहाँ पे आप लोग इस तरीके से अपना बोल सकते हो करंट पास करने के लिए सोर्स बना दोगे, ये ऐसी सोर्स है, ओके। यहाँ पे चाहो तो की बना देना, इतना कर लोगे, इतने में काम खत्म, एक नंबर आपका आ जाएगा। उसके बाद आप लोग डायरेक्ट याद कर लो कि भैया, डायरेक्ट कैसे याद करोगे, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, किसके लिए, कि अगर आपसे पूछे कि एलसीआर में आप बताओ कि पोटेंशियल किस तरीके से मेजर करते हैं, पोटेंशियल की इक्वेशन क्या बनेगी, तो ये लिख देना, ठीक है। वोल्टेज इक्वेशन या पोटेंशियल इक्वेशन ये आपकी बनेगी। इसके बाद आपसे वो पूछेंगे कि इंपीडेंस बताओ, तो इंपीडेंस के लिए डायरेक्ट ये लिख के आ जाना। इसके बाद अगर आपसे 10 अल्फा पूछे तो ये लिख के आ जाना। तो ये आप लोग याद करिए, फटाफट लिख लीजिए अपनी कॉपी में, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है एलसीआर खत्म, एलसीआर खत्म। इसके बाद हमारे पास पीवी वाला करवा देते हैं फटाफट, पी एवरेज वाला। ये वाला तो नहीं करवाएंगे, ये सब छोड़ो, पी एवरेज वाला करेंगे हम लोग। पी एवरेज वाला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, पी एवरेज वाला करेंगे हम लोग। ये रहा पी एवरेज वाला क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन देख लो किस तरीके से आपसे पूछा जाता है पी एवरेज का। प्रूव दैट पी एवरेज इज इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें से आपको सब कुछ मिल जाएगा देखने को, क्वेश्चन को आपको करने का तरीका सिखा देते हैं शॉर्ट में। पी एवरेज में से आप देखो, पी लिखा है, यहाँ पे वी लिखा है, यहाँ पे आई लिखा है। तो आप लोग पहली लाइन ये लिखना कि पावर एवरेज हम लोग जानते हैं, वी नो दैट पी इज इक्वल्स टू वी आई। यहाँ पे हम लोग वी इज इक्वल्स टू जानते हैं वी नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे बोल देना कि आई की जो इक्वेशन होती है आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख देना, ठीक है। प्लस फाइव या माइनस फाइव जो लिखना चाहो वो लिख देना, कि हमें ये भी पता है। बस ये 2 लाइन याद कर लो, बाकी सब कहानी सिंपल है। अब आप बोलना कि भैया हम लोग अगर इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आप लोग पुट करिएगा, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिएगा, इसको पुट करिएगा, फिर आप लोग क्या बोलना कि अब आप लोग 2 लाइन छोड़ना, यहाँ पे 2 लाइन छोड़ना, लास्ट में लिख देना पी इज इक्वल्स टू पी एवरेज। ये लाइन जो लिखी है ना, इसको यहाँ पे लिख देना, पी एवरेज इज इक्वल्स टू वी आर एम एस
यहाँ पे लिखना IRMS इंटू कॉस फाई, ये लिख देना। इसमें आप लोग आगे ऊपर लिखना P इज इक्वल्स टू V0 अपॉन √2, यहाँ पे लिखना I0 अपॉन √2 इंटू कॉस फाई। ये लाइन आप लोग याद करना, ये लाइन इसको देख के ये लाइन लिख देना। अब यहाँ पे आपने एक लाइन छोड़ी थी, 2 लाइन छोड़ी थी, जिसमें एक लाइन में तो ये लिख दोगे, दूसरी लाइन में ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर आप लोग डायरेक्ट बोल देना कि भैया हम लोग जानते हैं कि अगर फुल साइकिल की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फुल साइकिल में हमारे पास ऑन एवरीथिंग एवरीथिंग बिकम जीरो, जस्ट वी हैव लेफ्ट cos फाई, जस्ट वी हैव लेफ्ट cos फाई। सो वी कैन से हमारी अगली इक्वेशन ये बनेगी, उसके बाद ये बनेगी, उसके बाद ये बनेगी। ओके अगर आपको कोई समस्या है, कहीं समझ में नहीं आए, तो एक बार और आप लोग वीडियो को रिपीट कर लो। बाकी अगर आपको पूरा सॉल्यूशन देखना है तो ये हम लोग बात कर रहे थे। आपने यहाँ पे लिखा, दोनों का इक्वेशन का मल्टीप्लाई किया। अब हम आपसे बोल रहे हैं कि ये सारी चीज मत करो, आप लोग डायरेक्ट ये याद कर लो, डायरेक्ट आप लोग ये 2 लाइन याद कर लो। एक तो ये लाइन याद कर लो, और लास्ट में ये वाली लाइन तो ऑटोमेटिक आपको याद ही हो जाएगी, क्वेश्चन में दी हुई होगी। बीच में हम लोग ये बोल रहे थे आपको कि आप लोग बोल देना कि हमें कुछ नहीं पता, हमें इतना पता है कि कंप्लीट साइकिल में सब चीज जीरो हो जाती है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ cos फाई बचता है, cos फाई बचता है। ओके अगर इतनी आपकी मेहनत बच जाएगी इस क्वेश्चन में, अगर शॉर्ट में आपको समझना है तो। ओके ये हमारा फिनिश हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं भैया कौन सा वाला क्वेश्चन है हमारे पास, फराडे का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फराडे ने 2 नियम दिए थे, फराडे ने 2 नियम दिए थे, नियम नंबर 1, नियम नंबर 2। तो पहला नियम क्या बोलता है, पहला नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम क्या बोलता है। पहला नियम बहुत सिंपल है, वो बोलता है कि वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सर्किट चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट। वो बोलता है कि जब जब हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए आपके पास वायर कॉइल है आपके पास, तो कॉइल में आपने क्या किया, आपने ये लेके आ गए एक मैग्नेट, इस ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, जब इसमें आपने इसको मूव करवाया, आगे पीछे मूव करवाया, तो यहाँ पे क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है, ऑटोमेटिक करंट बन जाएगा। तो आप लोग क्या बोलते हो कि इसमें जब जब इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की जगह पे आप लोग करंट भी लिख सकते हो, करंट, इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे जनरेट होगा। इंड्यूस्ड मतलब जो ऑटोमेटिक उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं। तो हमारा पहला नियम बोलता है कि अगर आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। सेकंड पॉइंट भी इससे जुड़ा हुआ है कि आप बोल रहे हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब ये 5e में आप लोग चेंज करोगे, तो आप लोग बोलोगे जितना आप लोग चेंज करोगे, जितने समय के लिए चेंज करोगे, वो क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। जितना चेंज करोगे, जितना चेंज करोगे, जितना चेंज करोगे, जितने टाइम के लिए करोगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे ई के। ई मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ। बस 2 चीजें, आपको 2 चीज याद करनी है। अब आप लोग पढ़ना चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो सेकंड, और आपको लास्ट में ये लिख के आना कि जितना चेंज करोगे, जितने टाइम के लिए करोगे, यहाँ पे आप लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पे माइनस किया जाएगा। माइनस के का मतलब है नेगेटिव साइन, मतलब कि ये जो आपका करंट बनेगा, करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, उल्टी होगी। तो उल्टी डायरेक्शन की वजह से एक नया नियम आएगा हमारे पास, लेंज लो। लेंज लो बात करता है किसके ऊपर, लेंज लो हमारा बात करता है डायरेक्शन के ऊपर, कि जो हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लेंस लो जो हमारा होता है वो बात करता है कि जो करंट जनरेट होगा, जो करंट जनरेट होगा, वो हमेशा किसको अपोज करेगा, वो उसको अपोज करेगा जिसने उसको उत्पन्न किया है। तो लेंस लो बोलता है कि जो जो चीज हमारे करंट को बना रही है, उसी चीज को हम अपोज करेंगे। दिस इज कॉल्ड लेंस लो। लेंस लो बताता है डायरेक्शन को, किसकी डायरेक्शन को, जो करंट जनरेट हुआ है, मतलब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताता है। चलो भैया ये चैप्टर भी हो गया फिनिश हमारा, इतना इंपॉर्टेंट था। इसके बाद और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। अब ये सारे क्वेश्चंस करवा दिए आप लोगों को शॉर्ट में। इसके अलावा ये वाला चैप्टर अगर मत करिए, आप लोग करिए कौन सा क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग लोरेंज फोर्स कर लेना, लोरेंज फोर्स कर लेना। और हमारे पास यहाँ से आता है क्वेश्चन करंट कैरिंग सोलेनोइड वाला, सॉरी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल वाला आता है, ये आपको करवाएंगे। और बायो सेवर्ट करवा देते हैं। बहुत एनर्जी लगती है यार, बहुत बोलना पड़ता है फटाफट फटाफट, तब जाके ये वीडियो कंप्लीट हो पाता है। तो भैया लोरेंज फोर्स देख लीजिए, लोरेंज फोर्स क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया ऐसा फोर्स जो कि छोटे से पार्टिकल के ऊपर लगता है, छोटे से पार्टिकल के ऊपर लगता है। कब लगता है, जब क्या हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। इस वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, लोरेंज फोर्स बोलते हैं। तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड वाले फोर्स, दो ही को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास लोरेंज फोर्स बन जाएगा, लोरेंज फोर्स बन जाएगा। तो बस ये बात हो गई। अब आप लोग चाहें तो लिख सकते हो एफ ई जो होता है वो क्या होता है, क्यू ई होता है, क्यू ई होता है। इसमें आप लोग क्या जोड़ दोगे, क्यू वी भी जोड़ दोगे। दैट्स द फॉर्मूला, दैट इज द
फॉर्मूला बस इतना लिख दो ना कि ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया लॉरेंज फोर्स का। इतना भी करोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लॉरेंज बल हो गया हमारा भैया। इसके बाद हम लोग फटाफट देख लेते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हम लोग इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग चेक कर लेना। इसके बाद हमारे पास किरचॉफ लॉ इसमें नहीं आएगा ना, बायोसेवर्ट आ जाएगा। तो बायोसेवर्ट आप लोग डायरेक्ट देख लीजिए, बायोसेवर्ट का जो फॉर्मूला है उसी से हम लोग बना देंगे। बायोसेवर्ट लॉ क्या बोलता है? बायोसेवर्ट बोलता है कि मान लीजिए एक वायर है, इसमें करंट दौड़ा दो आप लोग। मान लीजिए पॉइंट है आपके पास, तो पॉइंट जो रहेगा, पॉइंट से यहाँ तक की दूरी आप लोग कितनी ले लीजिए, आर ले लीजिए। उसके बाद यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, डीएल। डीएल आपने एलिमेंट ले लिया, करंट आई हो गया आपका। ओके, तो हमारा जो जो डीबी रहेगा, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो कितनी बनेगी? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके? आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी डीएल के। ठीक है, और साथ में रहेगी एंगल के। ठीक है, साइन थीटा के, साइन थीटा के आप लोग बोल सकते हो। ओके, एंगल आप लोग इस तरीके से बना देना। इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेगी? 1/r² के। जब इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, इसको याद कर लेना, बात खत्म। ये आपका खत्म हो गया बायोसेवर्ट लॉ। और क्या है हमारे पास? आगे हमारे पास आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में ये वाला डायग्राम याद कर लो, और एक लाइन ये वाली याद कर लेना कि भैया ये किसके ऊपर काम करता है? ये नल डिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला क्वेश्चन। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसको भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, बाकी डायग्राम आप लोग इस तरीके से देख सकते हो। हम लोग किरचॉफ लॉ करवा रहे थे आपको, किरचॉफ लॉ, क्योंकि वो बहुत अच्छा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, यार इसको भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम लोग इसकी। ये आप लोग कर लेना, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो छोड़ना मत, ऐसा मत सोचना कि हम आपको नहीं करवा रहे हैं। हम ये उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सा आप लोग काम कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है कि वीडियो, क्योंकि हमें वीडियो अपलोड भी करना है इसके बाद। अभी यहाँ पे 9 बज चुकी है, आप लोगों के पास वीडियो पहुँचते पहुँचते 10 बज जाएगी। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जितना समय हो सके उसमें हम आपको अच्छी चीज प्रोवाइड कर सकें। ओके, किरचॉफ लॉ समझा देते हैं, क्योंकि मोस्ट मोस्ट टाइम की है ये। किरचॉफ का पहला नियम किसके ऊपर बात करता है? करंट, चार्ज के ऊपर बात करता है। चार्ज या फिर करंट आप लोग बोल सकते हो। तो पहला नियम ये बोलता है कि मान लीजिए हमारे पास वायर है, एक पॉइंट ले लीजिए, ये वायर यहाँ से कनेक्ट किया इस तरीके से, ये वायर इस तरीके से, ये वायर इस तरीके से, ये वायर इस तरीके से। मान लीजिए इस वायर में करंट आ रहा है I1, इसमें आ रहा है I2, इसमें इससे जा रहा है I3, इससे जा रहा है I4। इस तरीके से मान लीजिए सब में करंट बना दिया। तो आप लोग क्या बोलोगे जब इनको सबको जोड़ेंगे? क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। चलो जोड़ते हैं। I1 प्लस I2। अब देखो ये I3 जा रहा है, जा रहा है, तो इसको लिखेंगे माइनस में। इसको, ये भी जा रहा है, तो इसको लिखेंगे I4 को भी माइनस में। तो सबको जब जोड़ेंगे, आप लोग जोड़ दीजिएगा, तो आखिर में क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ये पहला नियम बोलता है। तो पहला नियम क्या बोलता है किरचॉफ का? किरचॉफ का पहला नियम होता है किरचॉफ करंट लॉ, जो बोलता है कि अगर अगर हमारे पास एक नेटवर्क है कंडक्टर का या फिर वायर का, तो अगर हम लोग एल्जेब्रिक सम करेंगे, उनको सबको जोड़ेंगे। ओके, एल्जेब्रिक सम मतलब डायरेक्शन भी डिपेंडेंट होगा। तो एल्जेब्रिक सम करेंगे तो कितना आएगा? जीरो आएगा। कितना आएगा? जीरो आएगा। तो उसका फॉर्मूला इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। वोल्टेज का नियम ये बोलता है कि अगर हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट में हमारे पास क्या है? हमारे पास इस तरीके से आप लोग मान लीजिए, ये हमारे पास सर्किट है, हमारे पास यहाँ पे सेल है, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? अगर हम लोग पोटेंशियल को जोड़ते हैं, जैसे कि I1 I2 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? हमारे पास I1 R1 प्लस I2 R2 आएगा। अब ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। ओके, सो ये बात है हमारे पास कि हम लोग इनको जोड़ेंगे और इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बराबर आएगा, लेकिन प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तब प्लस माइनस कैसे निकालेंगे हम लोग? प्लस माइनस निकालेंगे हम लोग किस तरीके से मूव कर रहे हैं। अगर इस तरफ जा रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे करंट हमारा इस तरफ जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन अगर हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, अब यहाँ से क्या आया? करंट हमारा इस तरफ जा रहा है, और हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं सर्कुलर वे में, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव। तो ये चीज है। बाकी आप लोग ये डायग्राम याद कर लोगे तो आप लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना। इसका फॉर्मूला हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला ऊपर वाला देखो जरा, ये वाला I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल्स टू I1 I2, ये वाला याद कर लेना, बस इतना काफी है। तो ये आपका किरचॉफ का नियम करवा दिया। उसके बाद हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस आते हैं अगले चैप्टर से। तो दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे हम लोग, ध्यान से करना उनको। एक तो हमारे पास आएगा अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला, वो आप लोग कर लेना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला, दोनों के लिए, डाइलेक्ट्रिक के लिए, विथआउट डाइलेक्ट्रिक के लिए, वो कर लोगे आप लोग। डिस्क्रिप्शन में लिंक हम लोग दे देंगे। उसके बाद एक है हमारे पास गॉस थ्योरम। तो इन दोनों को आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे लिए, लेकिन आप लोग यार कम से कम इतना तो करिए। हमारे पास समय खत्म हो गया, नहीं तो यार ये करवाने के तो थे, बट यार क्या करें, टाइम खत्म हो गया, बहुत सारे बच्चे तो सो ही जाएंगे।
तो इस वजह से हमें ये वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन प्लीज़ 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 सभी लोग चेक कर लेना यार। धन्यवाद।